जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मैं प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ। तो आइए आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन कर लेते हैं। हम सभी इन दिनों पुरुषोत्तम महात्मा का श्रवण कर रहे हैं, साथ के साथ आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाओं का भी श्रवण करेंगे। सबसे पहले आज के दिन सुनेंगे पुरुषोत्तम स्नान की कथा। पुरुषोत्तम स्नान से क्या फल मिलता है, इसका पूरी कथा में वर्णन किया गया है। तो आइए आरम्भ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है, बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और बहू थे। वे बहुत ही बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान व्रत दान किया करती थी। एक बार पुरुषोत्तम माह में उनकी बेटी और बहू ने कहा, माँ तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में दीपदान प्रभु की विशेष पूजा करती हो, इसका कोई पुण्य प्रताप है तो मिलता ही नहीं। मेरी शादी को 5 साल हो गए, आज तक न तुम्हारा कोई पोता हुआ, न ही मेरी को अच्छी नौकरी लगी। बूढ़ी अम्मा बोली, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ही पूछूंगी, मेरे स्नान दान का पुण्य का कब तक मुझे फल मिलेगा और मैं वापस आऊंगी। बुढ़िया अम्मा जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान करती हुई अपने घर चली गई। चलते चलते रास्ते में उन्हें कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी अम्मा बोली, भाई मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल में पुरुषोत्तम माह में स्नान किया है, दान किया है, लेकिन मेरे बहू बेटा कहते हैं कि उनका कोई भी फल किसी भी स्वरूप में हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये सब कुछ पूछूंगा, इसका फल मुझे कब और किस स्वरूप में मिलेगा। तब कोढ़ी ने कहा, बहन यदि तुम पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछ लेना। जब मैं 15 साल का था तब मुझे कोढ़ हो गया था, मुझे किस बात की सजा मिली? बुढ़िया माई बोली, जरूर पूछ लूंगी। ये कहकर जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते रास्ते मुझसे कुमार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, आप कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि बुढ़िया माई आप कहाँ जा रही बताओ ना। बुढ़िया माई ने भी सारी बात बताई। फिर वो आगे चल पड़े। वह भी बोले, बुढ़िया माई क्या तुम मेरे दुख का निवारण भी पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी आय का एकमात्र साधन मटके बनाना है। पिछले 4-5 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ बच जाते हैं तो कुछ समय बाद वो टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रही है? तुम जरूर पूछ लेना। बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ ठीक है, मैं जरूर पूछूंगी। इतना कहकर के वो जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान कहते हुए आगे बढ़ गई। रास्ते में उसे एक सांप मिला और बोला, बुढ़िया मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया बोली, मुझे डसना है तो जरूर डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब वापस आऊंगी तब तुम मुझे डस लेना। वह सांप बोला, माई कि अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो तुम भी मेरे दुख का निवारण पूछ लेना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया बोली, ठीक है, मैं जरूर पूछ लूंगी। जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान बोलते हुए बुढ़िया माई आगे निकल गई। उसी पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई किस स्वरूप में हो आई हो यहाँ? बुढ़िया माई यहाँ पर अपने बेटे बहू के द्वारा बताई गई सारी बात बता देती है। तब साधु महात्मा बोले, बुढ़िया माई क्या भगवान ऐसे मिल जाते हैं? और अगर मिलेंगे भी तुम कैसे पहचानोगे? तो बुढ़िया बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन, मुझे आपके दर्शन होते ही स्वयं ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा बुढ़िया तेरा कल्याण होगा। तब बुढ़िया माई ने रास्ते में बेटे एक एक दुखिया के दुख का कारण पूछना शुरू कर दिया। सबसे पहले बुढ़िया ने बूढ़े के लिए पूछा। भगवान बोले, वह जो है पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में एक वो राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के ही दंड दिया करता था। उसे उन सब की हाय लगी है, तुम मेरे चरणों की धूल ले जाओ, उस कोड़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। तब बुढ़िया माई ने कुमार के दुख का निवारण पूछा। तो भगवान पुरुषोत्तम बोले, एक बार कुछ कुमार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने के लिए आए। ऐसा न होने के कारण उन्हें कलश नहीं मिल पाया था। इस कुमार पति पत्नी ने उस गरीब महात्मा माता पिता की हाय ले ली थी। अगर कुमार अपनी साप मटकी किसी प्याऊ इत्यादि पर दान कर दे तो उसके दुख का समाधान हो जाएगा। तब बुढ़िया माई ने नागिन के दुखों का कारण पूछा। तो पुरुषोत्तम भगवान बोले, नागिन ने एक बार गर्भवती स्त्री को डस लिया था। इससे वो गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ ही वो मर गई थी। उसे गर्भवती स्त्री की हाय लगी है। अगर वह नागिन अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दी तो उसका बच्चा हो जाएगा। ये बुढ़िया माई ने भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम किया। तब पुरुषोत्तम भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूल ली और अपने साड़ी के पल्लों में बांधी और सबसे पहले वो सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही वह सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के
दर्शन हुए? भगवान के दर्शन हो गए, बुढ़िया माई ने बताया। सांप ने पूछा, तुमने मेरे दुखों का कारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने सारी बात बता दी। तो वह बोला कि माई, मैं तो कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊं, डर डर के मारी मेरा कोई मेरे पास ही नहीं आता है, अमृत मणि तुम ही ले जाओ। सांप ने ये अमृत मणि बुढ़िया को दे दी। अमृत मणि लेकर के बुढ़िया माई अपने घर चली गई। उसे रास्ते में एक कुमार पतित मिला। उसने पूछा कि तुम्हारे भगवान के दर्शन किए क्या? तुमने हमारे दुखों का कारण पूछा क्या? तो बुढ़िया माई ने कहा, मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं और मैंने तुम्हारे दुखों का निवारण भी पूछ लिया है। उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। वे बोले, आज ही हम मटके और प्याऊ का पूर्ण रूप से दान करने का प्रयत्न करेंगे। आगे चली तो उसे कोढ़ी मिला। कोढ़ी ने भी बुढ़िया माई से पूछा, क्या हुआ? तो बुढ़िया माई बोली, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हो गए हैं और मैं तुम्हारे दुख का निवारण पूछ लिया है। बुढ़िया माई ने कहा, कोढ़ी को सारी बात बताई। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम ये फल भोग रहे हो। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूल कोढ़ी के शरीर पर लगा दी। कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया। कोढ़ी ने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी। तो बुढ़िया माई खूब सारा धन दौलत और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंच गई। उसने देखा वहां पर एक सुंदर मकान महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडार भर गए और बहू भी माँ बनने वाली है। जी हाँ, बहू गर्भवती हो गई है और किसी न किसी स्वरूप में प्रभु जी की कृपा से पुत्र ही होगा, ऐसा उसे मन में सोचने लगी। और बेटे ने कहा कि माँ, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। पुरुषोत्तम भगवान की धूल को बहू ने भी अपने माथे पर लगाया और उसकी बहू को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोले, पुरुषोत्तम भगवान की जय। फिर कहता सभी ने पुरुषोत्तम भगवान के खूब जयकारे लगाए। भगवान, जिस तरीके से आपने बूढ़ी माई का उद्धार किया, उनके दुखों को दूर करके उन्हें एक सुखी जीवन प्रदान किया, उसी प्रकार से इस कथा को जो भी कहे, सुने और सुनाए और हुकारा भरे, उसके जीवन में सभी मनोकामना पूर्ण करना। तो ये थी पुरुषोत्तम मास में हर स्वरूप में सुनी जाने वाली कथा। आशा है, उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी।